अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज से हम पावर क्यूरी के अंदर स्टार्ट करेंगे अपने नंबर फंक्शंस को। आज के टॉपिक के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि क्या नंबर इवन है, क्या नंबर ऑड है, किस तरीके से हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अलग कर सकते हैं, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड हम अपने नंबर्स को किस तरीके से कर सकते हैं और हम अपनी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है वो कैसे लेके आ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, आपको कंट्रीज और प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट कंट्रीज हैं और ये उनका प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को पावर क्यूरी एडिटर के अंदर लेके जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर हम इसको फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो पहले उसने हमारे डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया और अब हमारा डाटा जो है वो पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो आ गया है। सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर हम इसको करेंसी के अंदर जो है वो चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा रिप्लेस करंट पे क्लिक कर लेंगे, तो ये हमारा अब करेंसी के अंदर जो है वो चेंज हो गया है। अब अगला काम हम क्या करेंगे, हमने ऐड कॉलम के अंदर जाके और यहाँ पर आपको फ्रॉम नंबर, ये तमाम के तमाम यहाँ पर नंबर फंक्शंस जो हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पे इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यहाँ पर हम इस इवन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ आपके पास ट्रू आ रहा है वो आपके पास जो है वो इवन नंबर है, बाकी आपके पास जहाँ जहाँ फॉल्स आ रहा है वो आपके पास फॉल्स है। तो उसी तरीके से अब हम दोबारा से प्रॉफिट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आएंगे, इस ऑड पे क्लिक करेंगे तो जो जो नंबर हमारे पास ऑड है वो हमारे पास ट्रू में आ रहा है, बाकी हमारे पास फॉल्स के अंदर जो है वो आ रहे हैं। इसी तरीके से दोबारा हम अपने प्रॉफिट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आके साइन पे आ जाएंगे। तो जो जो हमारे पास पॉजिटिव था वो हमारे पास 1 शो है और जहाँ जहाँ हमारे पास नेगेटिव था वहाँ हमारे पास नेगेटिव का साइन जो है वो शो हो रहा है। तो ये तो हमारे पास थी एक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपके इन कॉलम्स को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर अब मुझे कुछ जो नंबर्स दिए हुए हैं ये राउंड फिगर्स के अंदर दिए हुए हैं, यानी कि मेरे पास ये 75 पूरा नहीं है, 75.54 है, 45.48 है। तो अब आपको यहाँ पर राउंडिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब राउंड अप के अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड। तो मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। राउंड अप के अंदर ये होगा कि पॉइंट के बाद कुछ भी है तो ये आपको राउंड अप कर देगा, हायर आपको शो करवा देगा। जैसे आप देखें यहाँ पर अगर मैं राउंड अप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास 66.33 है, लेकिन उसने 66.33 की बजाय जो है यहाँ पर मुझे 67 दिखाया है, यानी कि वो मुझे ऊपर की वैल्यूज दिखा रहा है जो भी पॉइंट के बाद हैं। अगर पॉइंट के बाद कुछ भी है तो वो मुझे हमेशा पॉइंट के बाद बड़ी ही वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब मेरे पास -80.42 है, तो उसने मुझे यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई है वो -80 दिखाई है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला साइन मेरे पास जो है, ये वाला साइन मेरे पास नेगेटिव के अंदर जो है वो शो हो रहा है। तो उसने मुझे हायर वैल्यू जो दिखानी थी वो उसने मुझे -80 दिखाई है, क्योंकि -81 दिखाता तो ये लोअर वैल्यू होती, इस वजह से। अब देखें जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइन है 63.21, तो वो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है वो मुझे 64 दिखा रहा है। अब इसी तरीके से मैं दोबारा से प्रॉफिट वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर राउंड पे आता हूँ और राउंड डाउन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें जैसे ही मैंने राउंड डाउन पे क्लिक किया है तो ये 75.54 है, बजाय इसके कि ये मुझे 76 यहाँ पर दिखाता, इसने मुझे 75 दिखाया है, क्योंकि अब ये राउंड डाउन नीचे वाली वैल्यू जो है मुझे दिखाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है वो 45.48 है, तो ये मुझे 45 दिखा रहा है। अब ये मुझे राउंड डाउन वाली वैल्यूज जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर आप उसी तरीके से देखें -54.67 है, तो अब ये मुझे जो है वो वैल्यू जो दिखा रहा है वो मुझे वैल्यू दिखा रहा है -55, क्योंकि ये राउंड डाउन करके जो है वो मुझे वैल्यू दिखा रहा है, इसलिए माइनस को जो है ये आगे की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि माइनस में जो रकम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी इन एक्चुअल में वो उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम प्रॉफिट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर राउंड पे आके जो है राउंडिंग पे आके राउंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब राउंड के अंदर जो चीज़ होगी ये वो आपसे पूछेगा कि आपने कितने डेसिमल प्लेसेस जो है वो राउंड यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0
और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो मेरे पास राउंडिंग फिगर्स आ रही हैं वो मेरे पास बिल्कुल ठीक ठीक आ रही हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर ये 75.54 है तो इसको 76 होना चाहिए, तो यहाँ पर 76 आ रहा है। यहाँ पर ये 45.48 है तो ये 45 होना चाहिए मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास 45 ही आ रहा है। अब हम इसके अंदर एक लास्ट स्टेप देखते हैं। जैसे मैंने अपने प्रॉफिट वाले कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर अब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को यहाँ पर खत्म कर देगा। जैसे आप देखें यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो हैं वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं और मेरे पास वैल्यूज जो है वो इस तरीके से आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं अपने डाटा को जो है होम टैब में आके क्लोज एंड लोड टू एक्सेल के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ मैं क्लोज एंड लोड टू पे आया, यहाँ पर मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ही ये डाटा रखना है और यहाँ से जो है मेरे पास डाटा शुरू हो D1 सेल से और ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें मेरा डाटा जो है वो कन्वर्ट होके यहाँ पर आ गया है। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ तो आप देखें अब यहाँ पर मुझे डाटा जो है मेरे पास शो हो रहा है। अब कोई भी चेंजिंग जो कि मैं इस टेबल में करूँगा वही चेंजिंग मुझे यहाँ पर इस टेबल के अंदर भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे आप देखें यहाँ पर अगर मैं 89.98 लिख के ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखें सारी की सारी चेंजिंग मेरे पास यहाँ पर भी आ गई है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।